क्या करेगा जमाना उसका जो जमी से जुड़ा है। जी हाँ दोस्तों, क्या करेगा जमाना उसका जो जमी से जुड़ा है। आइए आज के इस वीडियो में उन लोगों की बात करते हैं जो बहुत सी परेशानियों के कारण अपने आप को कुछ कम दर्जे का आंक लेते हैं। कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले वो एक लंबी लिस्ट रखते हैं बिजनेस की परेशानियों का। कुछ ऐसे ही मैं सुझाव आपको देना चाहता हूं जो आप अपने किसी भी बिजनेस में, चाहे आप कोई भी बिजनेस करें, हार्डवेयर का बिजनेस हो, सॉफ्टवेयर का बिजनेस हो, छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, गांव का बिजनेस हो, शहर का बिजनेस हो, आप कम पढ़े लिखे हों, ज्यादा पढ़े लिखे हों, सब में ये चीजें लागू होती हैं। देखिए, दुनिया को झूठे लोग ही पसंद आते हैं, सच कहने पर तो अपने भी रूठ जाते हैं। क्यों रोते हो मन का ना होने पर? जो लिखा है वो होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले ईश्वर ने 10 रास्ते खोल रखे हैं आपके लिए। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी अपना घोंसला नहीं छोड़ता। वो BA MA पास नहीं है, बहुत से इंस्टीट्यूट्स में उसने कोई शिक्षा नहीं ली है, मगर उसमें जन्मजात गुण है ये। क्योंकि वो जानते हैं कि फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते भी आएंगे। जो हुआ उसे भूल कर नई शुरुआत करो दोस्तों। और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका सब कुछ होता है, भगवान होता है। और जहां भगवान और ईश्वर या गॉड या अल्लाह या वाहेगुरु होता है, वहां आपके पास सब कुछ होता है। हताश होने की, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे आपका बिजनेस किसी भी स्थिति में हो, चाहे आपका बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो कर रहा हो, कोई भी इंसान बुरा नहीं होता जो आपके साथ है। बुरा होता है इंसान का वक्त, और वक्त कभी भी बदल सकता है, एट एवरी टाइम बदल सकता है। जिंदगी भर याद रखना कि हमारे बुरे दिन में किसी ने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया था। कोई भी बिजनेस हो आपका, उसमें ये सारी परेशानियां आपको आती हैं। देखिए, सोने की लंका, पुष्पक विमान तो रावण के पास थे। ध्यान से सुनिएगा, सोने की लंका, पुष्पक विमान तो रावण के पास थे। राम ने तो वनवास ही देखा था। राजपाट तो कंस के पास था। जेल में जन्म तो श्री कृष्ण ने ही लिया था। राजमहल में तो कौरव रहते थे। वनवास तो पांडवों को भोगना पड़ा था। संघर्ष हमेशा सत्य के साथ चलता है। जब सत्य के लिए ही भगवान को भी संघर्ष करना पड़ा, तो हम क्या चीज हैं दोस्तों। समझना चाहिए आपको इन छोटी छोटी बातों को। ये छोटी छोटी बातें आपको इतना मोटिवेशन देंगी कि आपका जीवन सफल हो जाएगा। आपके कई बार ये सवाल होते हैं, हाउ टू सक्सेस माई लाइफ, हाउ टू सक्सेस माई बिजनेस। इन बातों से सीखिए दोस्तों। सब दरवाजे जब बंद हो जाएं तो भी एक दरवाजा कभी बंद नहीं होता, और वो है आपके माँ बाप का और दूसरा ईश्वर का। उम्मीद माँ बाप और ईश्वर से रखिए, दुनिया से नहीं। मैंने कहा मैं अपराधी हूं, मेरे माँ बाप ने कहा क्षमा कर दूंगा, भगवान ने कहा क्षमा कर दूंगा। मैंने कहा मैं परेशान हूं, मेरे माँ बाप ने कहा मैं संभाल लूंगा, डोंट वरी, मैं खड़ा हूं तेरे पीछे। मैंने कहा मैं अकेला हूं, मेरे माँ बाप और ईश्वर ने कहा मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैंने कहा मैं उदास हूं, मेरे माँ बाप और ईश्वर ने कहा नजर उठा के तो देख, मेरे पास है तू और तेरे पास हूं मैं। दोस्तों, यदि ये विचार आप रखते हो, इसी तरह की पॉजिटिव सोच रखते हो, दुनिया में कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मिटाने से मिटते नहीं, ये भाग्य के लेख। ध्यान से सुनिए, मिटाने से मिटते नहीं ये भाग्य के लेख। कर्म अच्छे करता चल, फिर ईश्वर की महिमा देख। न दर्द होता तो खुशी की कीमत न होती। अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से, तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ही नहीं होती। इसलिए
थोड़ा बहुत सबको मिला है, चाहे वो राम हो, चाहे रहीम हो, चाहे ईश्वर हो, चाहे अल्लाह हो, सब ने परेशानियां देखी हैं। कौवा और कोयल की आवाज को दबा सकता है, कौवा कोयल की आवाज को दबा सकता है, मगर खुद की आवाज मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है, मगर खुद सज्जन नहीं बनता। इसलिए आपके बिजनेस में कोई भी आदमी निंदा करता है, क्रिटिसाइज करता है, घबराइए मत। जब आप घबराना स्वयं शुरू कर देते हैं तो आपके कई परेशानियां आ जाती हैं। दोस्तों, कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य भी खत्म हो जाता है, आपकी सारी कैपिटल खत्म हो जाती है। जब पता चलता है कि पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है, इसीलिए कभी भी किसी के साथ छल और कपट से बिजनेस मत करो। किसी की आत्मा दुखा करके यदि आप 2 रुपए भी लेते हो तो मैं कह रहा हूं आप बहुत कुछ गलत कर रहे हो। इसके साथ साथ बहुत सी बातों को आपको ध्यान रखना पड़ता है। जब तक आप इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तब तक बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगा। दोस्तों, इसके साथ मैं कहना चाहूंगा कि हर सिचुएशन में अच्छाई और बुराई होती है। हर बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस होता है। हर इंसान में अच्छाई भी है, बुराई भी है। हर बिजनेस में प्रॉफिट है, लॉस भी है। अब चॉइस आपके हाथ में है कि हम कौन सा बिजनेस करते हैं और कौन से इंसान को चुनते हैं। बिना फल वाले सूखे पेड़ भी कभी कोई पत्थर नहीं फेंकता, उनके ऊपर कोई पत्थर नहीं फेंकता है। पत्थर लोग उसी पर मारते हैं जो पेड़ फलों से लदे हुए हैं। दोस्तों, कंपटीशन उसी के साथ किया जाता है जो अच्छा कमा रहा है। जो कुछ नहीं कमा रहा है उसके साथ कोई कंपटीशन नहीं करता है। लगन के बिना, जब तक आपके लगन नहीं होगी उसके बिना हट का काम नहीं होता है। लग्न युक्त हट होना चाहिए। केवल हट करने से मर जाओ तो भी कुछ नहीं मिलेगा। ताकत लगाने में है, भूखे रहने में नहीं है। इसलिए दोस्तों, जरूर मेहनत कीजिए और जब तक आप मेहनत करेंगे आपके बिजनेस को कोई भी आदमी ठेस नहीं पहुंचा सकता है। हर कोई माँ बाप की मोहब्बत की बात करता है, लेकिन बाप की कुर्बानियों का जिक्र कोई नहीं करता। आप हमेशा ईश्वर से कहिए, हे ईश्वर, हे माता पिता, आपसे बड़ा इस संसार में मेरे जीवन में कुछ नहीं है। यदि माँ बाप की आपने इतनी आशीर्वाद ले ली तो आप समझिए आप बहुत कुछ करने लायक हो जाएंगे। दोस्तों, भगवान श्री राम जी की 40 पीढ़ी लगभग सभी को पता है, लेकिन अपनी खुद की 4 पीढ़ी की बहुत से लोगों को पता नहीं है। मेरे दादा कौन थे, मेरे परदादा कौन थे, मेरे उससे बड़े दादा कौन थे। इन बातों का ध्यान रखिए। जब तक आप अपने परिवार का ध्यान नहीं रखेंगे तब तक आप अपने परिवार के बारे में, अपने खुद के बारे में नहीं जानते, अपने बिजनेस के बारे में नहीं जानते। आपको ध्यान होना चाहिए कि मेरी ये दुकान मेरे दादाजी ने, परदादाजी ने जब खोली थी उनके पास क्या था और आज मेरे पास क्या है। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों का आपको जवाब मिल जाएगा, और अगर आप दूसरों से बहस करोगे तो नित नए सवाल खड़े हो जाएंगे। यदि आपके पैरों में जान है तो दोस्तों, मंजिल दूर नहीं है। और जब भाग्य साथ दे या न दे, आपकी मेहनत जरूर साथ देती है। कोई भी बिजनेस कीजिए, अपने हिसाब से कीजिए, सोच समझ कर कीजिए। अपने बिजनेस के गुण दोष देखिए, क्या क्या चाहिए आपके बिजनेस में, क्या क्या नहीं चाहिए। ये सारी बातें देखते हुए आप अपना बिजनेस कीजिए। बिजनेस करना बहुत अच्छी बात है यदि किसी को कमाई देना। देखिए, आप एक सर्विस करते हैं, एक सर्विस में आप अपना पेट पाल सकते हैं, अपने परिजनों का पेट पाल सकते हैं,
यानी लगभग 6 आदमी मान लीजिए, आजकल परिवार में 6 आदमी माने जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप एक सर्विस करके केवल 6 लोगों का पेट पाल सकते हैं, उनकी सुख सुविधाएं की जरूरतों को पूरी कर सकते हैं। मगर एक बिजनेस चाहे छोटा सा भी कर लीजिए आप, उसमें आप सैकड़ों आदमियों को लाभ देते हैं और उनका हित होता है। तो ऐसी स्थिति में बिजनेस कीजिएगा, देश को प्रगति पर लाइएगा और अपने परिवार और परिजनों का भला कीजिएगा। ऐसा एक पेड़ लगा दीजिए, ऐसी एक नींव का पत्थर गाड़ दीजिए जिस पे बहुत बड़ी इमारत खड़ी हो जाए। दोस्तों, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। आपने देखा होगा बहुत से आदमी जन्म के मर जाते हैं मगर एक मकान नहीं बना सकते। बहुत से आदमी पैदा होकर के बूढ़े होकर चले जाते हैं मगर एक बिजनेस स्थापित नहीं कर सकते। मैं कहना चाहूंगा, आप कोशिश कीजिए और 21 से 25 साल के लोग यदि बिजनेस करने की कोशिश कर लें, यदि वो ठान लें कि मुझे जरूर बिजनेस करना है, चाहे कपड़े का बिजनेस करूं, चाहे आलू प्याज का बेचने का बिजनेस करूं। छोटा नहीं है आलू प्याज का बिजनेस, ध्यान से सुनिए मेरी बात। अरबों खरबों रुपए का लेन देन होता है आज आलू प्याज के बिजनेस में, और जिन्होंने आलू प्याज का बिजनेस किया है वो करोड़पति हो रहे हैं। आपको छोटा लगता है। कुछ बच्चे मुझे कहते हैं, दादाजी आलू प्याज बेचना ही सिखाओगे क्या? अरे मैं तो कहता हूँ पकोड़े बेचना भी सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कमा के खाने में, लोगों का पेट भरने में कहाँ दिक्कत आ रही है? पढ़े लिखे हैं आप, बहुत बढ़िया बात है। एमबीए किए हुए लोगों ने चाय की दुकानें खोल रखी हैं और करोड़ों रुपए कमाते हैं। बहुत अच्छे बड़े बड़े इंजीनियर जो अपनी सर्विस को छोड़ करके अपने गांव में, अपने खेत में फसलें उगा करके, कुछ नया करके, कुछ नई टेक्निक दे करके वो कुछ देश को दे रहे हैं, दुनिया को दे रहे हैं, अपने गांव का उत्थान कर रहे हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। क्यों लेट हो रहे हो? किसका इंतजार कर रहे हो? कौन करेगा आपके लिए? कोई नहीं करेगा माई का लाल। स्वयं आपको नींव का पत्थर बनना है तो उस पे महल खड़ा हो सकता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन सकती हैं। फाउंडेशन स्टोन आपको बनना पड़ेगा। अब तय आपको करना है कि आप एक झोपड़ी की फाउंडेशन स्टोन बनना चाहते हैं, एक फ्लैट की फाउंडेशन स्टोन बनना चाहते हैं, या एक बहुत बड़ी इमारत की बनना चाहते हैं। नमस्कार।